नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने YouTube चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक संबंधित है 1858 के भारत शासन अधिनियम, जिसे रानी की उद्घोषणा भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस अधिनियम को पारित करने के पीछे कौन सी परिस्थितियाँ थीं, कौन सी विशेष आवश्यकताएँ थीं अंग्रेज़ों को, और उसके अलावा इस अधिनियम में कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन भारत के शासन के संबंध में हुए हैं। तो सबसे पहले परिस्थितियों का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद पारित किया गया, और ब्रिटिश संसद ने स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को माना है, और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन संबंधी भारत में प्रशासन संबंधी समस्त दायित्वों को समाप्त कर दिया गया। और इसके साथ ही ब्रिटिश संसद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की जो भारत संबंधी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो इस अब हम देखेंगे कि इस अधिनियम में या इस अधिनियम में प्रमुख जो परिवर्तन हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला देखिए, कंपनी का राजनीतिक दायित्व समाप्त कर दिया गया है और भारत के शासन को सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाया गया है। मतलब ये कहा गया कि अब जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही चलाया जाएगा, और भारत के लोग जो हैं अब महारानी की प्रजा कहलाएंगे। और इसके साथ में भी कई इसमें उद्घोषणाएँ थीं कि अब और अधिक क्षेत्रों में वृद्धि नहीं की जाएगी। मतलब वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम भारत के लोगों के साथ न्याय करेंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव और किसी भी प्रकार से हिंसक कार्रवाई भारतीयों के खिलाफ नहीं की जाएगी। जबकि उन्होंने 1857 के दमन में ये सारी चीज़ों की पराकाष्ठा कर दी थी। इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, ब्रिटिश संसद में भारत के शासन के संचालन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के शासन के संचालन के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो कि व्यापारिक मामले देखते थे, और साथ में ही बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, जो कि राजस्व और जो कि शासन प्रशासन संबंधी मामलों को, सैन्य और शासन संबंधी मामलों का निरीक्षण करते थे। तो इन दोनों की सेवाओं को समाप्त किया गया है, इनके अधिकार खत्म कर दिए गए हैं भारत संबंधी, और इसके स्थान पे एक भारत सचिव या भारत मंत्री की नियुक्ति की गई, और साथ में ही उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। तो ये 15 सदस्यीय जो परिषद हैं उसमें से 8 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान था, और साथ में ही शेष 7 सदस्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किया जाना था। तो ये भारत परिषद थी जो कि ब्रिटिश संसद में भारत के प्रशासन संबंधी नियमों का निर्धारण करेगी। इसके अलावा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है कि भारत का गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय कहा जाने लगा, और उसके नाम में परिवर्तन हुआ है, उपाधि में परिवर्तन हुआ है, लेकिन कार्य वही रहे हैं। केवल जब वो ब्रिटिश क्राउन के साथ में किसी भी प्रकार का प्रशासन संबंधी किसी भी प्रकार का कार्य करता था तो उसको वायसराय के रूप में नॉमिनेट किया जाता था, पुकारा जाता था, और भारत में अपने भारतीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में उसको गवर्नर जनरल ही कहा जाता था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण, इस अधिनियम को महारानी की घोषणा के रूप में 1 नवंबर 1858 को पारित किया गया।